नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर हुए जानलेवा हमले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि मामला सीधे जान लेने की कोशिश तक पहुंच गई। गोपालगंज में रविवार शाम हुई इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और लोग पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। आरोप है कि यह हमला उनके पड़ोसी राजेश शाह ने किया। घटना के बाद विजेंद्र तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले स्थानीय स्तर पर मेडिकल मदद दी गई और फिर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने बताया कि घायल की हालत फिलहाल स्थिर है और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपी राजेश शाह, जो महेश शाह का पुत्र बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। इन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूरा मामला था क्या और हमला आखिर क्यों हुआ। शुरुआती जानकारी और स्थानीय लोगों से मिली बातों के मुताबिक विवाद की जड़ जमीन और रास्ता बताया जा रहा है। दरअसल पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी का घर और आरोपी राजेश शाह का घर आमने सामने है। बताया जा रहा है कि उनके घर तक पहुंचने वाले रास्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से ही विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार जिस रास्ते से विजेंद्र नाथ तिवारी के घर तक पहुंचा जाता है, वहीं से राजेश शाह के घर की ओर भी रास्ता मुड़ता है। इसी रास्ते को लेकर लंबे समय से तनातनी चल रही थी। आरोप है कि इसी विवाद के चलते राजेश शाह ने विजेंद्र नाथ तिवारी पर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि अभी तक परिजनों की तरफ से पुलिस को कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया और न ही किसी को आधिकारिक तौर पर नामजद किया गया है। मामला माधेपुर थाना क्षेत्र का है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक रास्ते को लेकर ये विवाद कोई नया नहीं था। पहले भी दोनों पक्षों के बीच इसको लेकर तनाव की स्थिति बन चुकी है। कुछ समय पहले इस विवाद को स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से सुलझा लिया गया था। लेकिन अब इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर मामला पहले ही सुलझ गया था तो फिर अचानक इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। ये विवाद लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब पंकज त्रिपाठी का नाम सामने आने के बाद मामला हाई प्रोफाइल बन गया है। इसी वजह से पुलिस इस मामले में बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है और बिना जांच पूरी किए ज्यादा बयान देने से बच रही है। इस बीच पंकज त्रिपाठी और उनके परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस मामले पर अभी तक ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से दूरी बनाई हुई है। परिवार की तरफ से भी कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। अब पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमला अचानक गुस्से में हुआ या इसके पीछे पहले से कोई योजना थी। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है, घायल का इलाज जारी है और पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच और परिजनों के आधिकारिक बयान के बाद इस मामले की तस्वीर और साफ हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।